नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की तमाम पेंशन को लेकर 5 मुख्य बड़ी खबरों को जानते हैं सिर्फ 5 मिनट में। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से 4 बड़ी नई घोषणाओं के बारे में भी बताने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपकी ईपीएस पेंशन पर पड़ेगा। यह बदलाव डीए से लेकर महंगाई भत्ते के साथ पेंशन भुगतान तक होने जा रहा है। पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले आज 12 बजे कैबिनेट की बैठक में पेंशन बढ़ाने पर फाइनल फैसला लिया गया। पेंशनर्स को अब नई पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दी सहमति। अब पेंशन बढ़ाने का इंतजार खत्म। अब मिनिमम पेंशन 7,500 के साथ फाइनल 2 चरणों के अंदर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। देखिए ताजा रिपोर्ट जारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक चल रही है और उसी बैठक में ये मंजूरी दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद थे और इसी बैठक में आपसी सहमति से इसको मंजूरी दी गई। दरअसल आयोग बनाया गया था इसके लिए और आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट पर पूरे विस्तार से चर्चा करने के बाद इसको मंजूरी दे दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। 23 साल का अटका हुआ फैसला आज मिली मंजूरी। ईपीएस के पेंशन धारकों की हुई बल्ले बल्ले। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आज फाइनली सीबीटी की बैठक के अंदर बहुत बड़ा ऐलान जारी हुआ है, जिसके अनुसार आपकी जो 4 सूत्रीय मांगे थी उनमें से एक मांग को मंजूरी दी गई है और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर फाइनली ताजा बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसके अनुसार आपको गारंटी शुदा पेंशन का लाभ मिलेगा और कितनी आपको सैलरी लिमिट मिलेगी। जो 15,000 रुपए की उससे सैलरी लिमिट को खत्म किया है, तो इस तरह की आपके लिए ताजा बड़ी अपडेट आ रही है। सीबीटी के द्वारा बहुत बड़ी घोषणा की है, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पास ही बेल आइकन दिखेगा, उसे भी दबा करके ऑल पर प्रेस कर रख दे, ताकि आने वाली अगली नेक्स्ट पेंशन से जुड़ी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो सबसे पहले आपकी जो मांग थी कि मिनिमम पेंशन की राशि को सरकार बढ़ाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में लंबित फैसला है उसको लेकर क्लियर ही फैसला किया जाए। तो इस तरह की आपकी पेंशन को लेकर ताजा बड़ी अपडेट आ रही है कि आपका अटका हुआ फैसला इसे सुप्रीम कोर्ट ने आज मंजूरी दी है कि ईपीएस के जो पेंशन धारक है उनकी मिनिमम पेंशन वर्तमान में 1,000 रुपए की मिलती थी, उस राशि को बढ़ा करके 7,500 रुपए के साथ में उन्हें महंगाई भत्ता देने को लेकर पहली बड़ी घोषणा की है, जिसके अनुसार पेंशन धारक ईपीएस के उनको वर्तमान में 1,000 रुपए की पेंशन मिलती थी, अब उन्हीं की जगह उनको यानी कि 7,500 रुपए की मिनिमम पेंशन मिलेगी। इस तरह की घोषणा अभी 10 मिनट पहले की घोषणा जारी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पेंशन वर्तमान में ईपीएस मिनिमम पेंशन बढ़ाने को लेकर सहमति जारी की है, जिसके अनुसार आपको गारंटी शुदा पेंशन का लाभ मिलेगा। बात करें सैलरी लिमिट को लेकर भी साथ में घोषणा हुई है कि जो पेंशन धारक सैलरी लिमिट खत्म करने को लेकर इंतजार कर रहे हैं और उच्च वेतन प्राप्त यानी कि उनका आधा पेंशन मिले या फिर उन्हें उच्चतम ब्रैकेट पर पेंशन का कैलकुलेशन किया जाए, उसको लेकर भी ताजा अपडेट आ रही है कि उसको लेकर सीबीटी की बैठक के अंदर चर्चा जारी है कि आपको इसका फायदा जल्द मिलने वाला है। तो पेंशन को लेकर फिलहाल इस तरह की बड़ी आपके लिए अपडेट आ रही है कि आपकी मिनिमम पेंशन को बढ़ोतरी को लेकर मंजूरी दी गई है। सीबीटी की बैठक के अंदर आपका अटका हुआ फैसला है, जो कि काफी लंबे समय से सरकार से कर्मचारी इंतजार करेगी सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कब फैसला करेगा। तो उनके लिए ताजा बड़ी खुशखबरी आ चुकी है आज की, यानी कि आपको मिनिमम पेंशन अब 7,500 रुपए मिलेगी, साथ में आपको महंगाई भत्ता भी मिलेगा और आपको यानी कि गारंटी शुदा पेंशन का लाभ मिलेगा। अटका हुआ फैसला जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी पेंशन धारकों को खुशखबरी दी है, जिसके अनुसार आप जल्दी सभी के खातों में पेंशन का भुगतान ही किया जाएगा और पेंशन आपको 7,500 रुपए की मिलेगी। अगली बड़ी ताजा अपडेट आ रही है जो केंद्रीय कर्मचारी है उनके लिए वित्त मंत्रालय का बहुत बड़ा ऐलान जारी हुआ है केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को लेकर, जो कि आपको 7,500 रुपए की मिनिमम पेंशन के साथ में महंगाई भत्ता मिलेगा, उसको बढ़ोतरी को लेकर वित्त मंत्रालय ने बहुत बड़ा आपके हक में फैसला जारी किया है। जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक है वो भी महंगाई भत्ते को लेकर इंतजार करे कि महंगाई भत्ता उनका कितना बढ़ेगा। तो इस तरह की ताजा फिलहाल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बड़ी जानकारी आ रही है कि आपके महंगाई भत्ते को 50% तक बढ़ाया जा सकता है और साथ में आपको 5,000 रुपए का मेडिकल भत्ता भी दिया जाएगा। जो कर्मचारियों को 7,500 रुपए की मिनिमम पेंशन मिलेगी उन्हीं को साथ में यानी कि 5,000 रुपए का मेडिकल भत्ता दिया जाएगा। आपकी मेडिकल की सुविधा को साथ में वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट और ईपीएफ को जल्दी लागू करने वाले हैं, जिसके अनुसार आपको पेंशन मिनिमम 7,500 रुपए की मिलेगी, साथ में 5,000 रुपए का मेडिकल भत्ता मिलेगा। डीए की आपकी 50% तक की बढ़ोतरी को संभव माना जा रहा है, जिससे कि कर्मचारी पेंशन धारक केंद्रीय कर्मचारी उन सभी के हक में वित्त मंत्रालय ने यह बहुत बड़ा ऐलान जारी किया, जिसके अनुसार आपको यानी कि डीए 50% तक मिल सकता है और पेंशन आपको 7,500 रुपए मिलेगी, साथ में महंगाई भत्ता है जो कि आपको 50% तक मिलेगा और साथ में आपको 5,000 रुपए का मेडिकल भत्ता मिलेगा। जो कि वृद्ध पेंशन धारक है उनकी मांग थी कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में उन्हें मेडिकल भत्ते की सुविधा अच्छी मिले, तो उनके लिए भी ताजा बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके अनुसार आपको अच्छा मेडिकल भत्ता मिलेगा। पेंशन बढ़ोतरी को यानी कि मंजूरी दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको सहमति भी मिल गई है। तो फिलहाल आपकी पेंशन को लेकर इस तरह की बड़ी अपडेट आ रही है। अगली बड़ी अपडेट आ रही है आपकी पुरानी पेंशन योजना को लेकर। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर इंतजार कर रहे हैं, जिन कर्मचारियों हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सेक्टर हो, कारपोरेट सेक्टर हो, जितने भी भारत के उद्योग है एक्सेप्ट फॉर जो शासकीय सरकारी प्रशासकीय कर्मचारी है डायरेक्टली, उनको छोड़ के
बाकी संपूर्ण भारत का उद्योग समूह इसमें आता है। इसमें 75 लाख लोग रिटायर्ड है। इसकी व्याप्ति समझिए, 7.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसका अंशदान करके इस स्कीम के मेंबर है, जिसको हम EPS 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 कहते हैं। ओपीएस को लेकर ताजा अगली बड़ी अपडेट आ रही कि ओपीएस को फिर से कब तक बहाल किया जाएगा और किन राज्यों के अंदर ओपीएस को अगले यानी कि चरण में बहाल किया जाएगा। अगर कुछ राज्यों की बात करें तो राजस्थान सरकार है और पंजाब, हरियाणा, झारखंड सरकार के अंदर जो कि ओपीएस को लागू किया गया है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो बाकी राज्यों के अंदर क्या ओपीएस को फिर से लागू किया जा सकता है? और कर्मचारियों की मांग यह है कि सभी राज्यों के अंदर फिर से ओपीएस को बहाल किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर अब एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अनुसार पेंशन धारकों की जो ओपीएस है उसको बहाल करने को लेकर फिलहाल एनपीएस के अंदर पेंशन को लेकर कमेटी है वो रिव्यू करे, जिसके अनुसार पेंशन धारकों को अगले यानी कि कुछ ही दिनों में ओपीएस वाले या फिर एनपीएस में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। इस तरह की आपके लिए ओपीएस को लेकर भी अपडेट आ रही है कि आपको जो वर्तमान में एनपीएस मिलती है उसका रिव्यू करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया। वो कमेटी अब रिव्यू कर रही है एनपीएस को लेकर कि कर्मचारियों के लिए फिर से क्या ओपीएस को बहाल किया जाना चाहिए या फिर नहीं, इसको लेकर रिव्यू कर रही है, जिसके बाद ही आपकी अगला यानी कि पेंशन को लेकर फैसला होने वाला है। तो वर्तमान में इस तरह की सरकार के द्वारा कोई नई घोषणा नहीं हुई है कि आपकी ओपीएस को फिर से लागू किया जा रहा है, लेकिन आपकी एनपीएस में बदलाव करने को लेकर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दावा किया जा रहा है कि आपकी एनपीएस है जो वर्तमान में मिलती है उसमें कुछ बदलाव के साथ ही आपको आधी पेंशन के बराबर पेंशन देने को लेकर प्लान बनाया जा रहा है। तो इस तरह की आपकी ओपीएस को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। बात करें 18 माह का डीए एरियर को लेकर, जो कर्मचारी एरियर को लेकर इंतजार करे कि एरियर का भुगतान उनके खातों में कब किया जाएगा, तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा ही ताजा बड़ा फैसला आ रहा है कि आपका एरियर का जो यानी कि पैसा है दशहरा से पहले आपके खातों में आने वाला है, जो कि 18 माह का डीए एरियर बकाया जो कोरोना काल का, जिसको लेकर कर्मचारी काफी लंबे समय से सरकार से आस लगाए हुए बैठे हैं कि उनका एरियर का पैसा उनके खातों में रोका हुआ है वो उनके खातों में जमा किया जाए। तो इस तरह की अपडेट आ रही कि दशहरा से पहले आप केंद्रीय कर्मचारी और डीए जिनका बकाया एरियर है उनके खातों में यानी कि भुगतान किया जाएगा, जिसके अनुसार जो कर्मचारी उनका इंतजार खत्म होने वाला है। बात करें अगर आपकी यानी कि महंगाई भत्ते की, तो महंगाई भत्ते को लेकर इस तरह की अपडेट आ रही है जो कि आपका 4 से 3% की बढ़ोतरी आपकी संभव मानी जा रही है। और बोनस के पैसे को लेकर भी बहुत अच्छी अपडेट आ रही है कि बोनस का पैसा आपको जल्द मिलने वाला है। बोनस का पैसा कितना मिलेगा, किस आधार पर आपको यानी कि इसका भुगतान किया जाएगा, तो फिलहाल इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दावा किया जा रहा है जो कर्मचारी यानी कि 60 साल के अधिक एज के है, जो कि वृद्ध पेंशन धारक है, उनको बोनस का पैसा ज्यादा मिलेगा। और जिन्होंने 10 साल का रेगुलर कंट्रीब्यूशन कर दिया है और उनकी एज भी यानी कि 60 से 65 साल या फिर उससे अधिक है, जो वृद्ध पेंशन धारक है उनको बोनस का पैसा ज्यादा मिलेगा। जो कर्मचारी अभी फिलहाल रिटायर्ड हुए हैं जो कि 60 साल की कम एज के अंदर, तो उनको बोनस का पैसा कम दिया जाएगा। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपका बोनस का पैसा 18,000 रुपये से लेकर के आपको 50,000 रुपये तक की राशि बोनस के रूप में मिल सकती है। इसको लेकर दशहरा से पहले आपके खातों में भुगतान किया जाएगा। तो बोनस का पैसा और आपका एरियर का पैसा एक साथ आने वाला है। तो इस तरह का दावा किया जा रहा है जो आपकी ओपीएस, ईपीएस पेंशन और एरियर और महंगाई भत्ते को लेकर इस तरह की ताजा फिलहाल बड़ी अपडेट है कि सरकार इसको लेकर विचार कर रही है। जल्द इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आज के इन तमाम मुद्दों को लेकर जो ताजा बड़ी जानकारी है जो हमने आपको बताई, तो इस तरह की फिलहाल पेंशन को लेकर जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि जल्द इनमें यानी कि बदलाव होने वाला है, लेकिन सरकार के द्वारा इसको लेकर कोई अभी तक ऑफिशियली तौर पर घोषणा